हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम देखेंगे मैट्रिक्स चैप्टर को इस वीडियो के अंदर। तो गाइस, कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में। तो बिना किसी देरी के हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ए मैट्रिक्स हैविंग एम रोज एंड एन कॉलम्स। एक मैट्रिक्स में एम रोज एन कॉलम होते हैं। एम क्रॉस एन बोलते हैं, आपको ये याद होगा। तो एम हमारे पास क्या होती है, रोज होती है। एन क्या होते हैं, हमारे पास कॉलम होते हैं। ठीक है, ये एन लिखा है। तो ये हमारे पास एम रोज एन कॉलम्स होते हैं। इस कॉल्ड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। देखो ये आ गया एम क्रॉस एन। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्या होती है, हमारे पास मैट्रिक्स होती है ए ऑफ आई जे। एम क्रॉस वन लिखा है, तो ये वन क्या हो गया हमारे पास, ये वन हमारे पास हो गया कॉलम का नाम। ठीक है, इसे कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि वन इसमें कॉलम में वन आ रहा है, यहाँ पर वन आ रहा है, तो ये हमारे पास कॉलम कौन सी हो गई, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम का इसमें पता चल रहा है हमारे पास एम लिखा हुआ है, तो एम रोज। हमारे पास रोज क्या होती है, ये वाली रोज होती है। ठीक है, और कॉलम कौन से होते हैं हमारे पास, ये होते हैं। अब आपको पता है डीजे वीजे का कॉलम होता है, तो आपने देखा होगा लंबा सा होता है। लंबा सा होता है, तो यही होता है हमारे पास कॉलम। कॉलम यही होता है, लंबा वाला। ठीक है, और लेटा वाला जो होता है हमारे पास, वो होती है हमारे पास रो। कॉलम आपको याद हो गया, तो ये आपको ये रो याद ही हो गई होगी। ठीक है, कॉलम की मैंने आपको ट्रिक भी बता दी। कॉलम क्या, कॉलम आपने डीजे वीजे शादी में देखा होगा, तो क्या होता है वो कॉलम। कॉलम इतना ऐसे होता है। कॉलम वो होता है गाना जिसमें बजता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉलम। तो ये ऐसे एट में होता है, ऐसा होता है, तो इसी को हम कॉलम बोलते हैं, ये वाले को। ठीक है, और यहाँ पर जो लेटा हुआ होता है, इसे हम रो बोलते हैं। तो जिसमें हमारे पास एम रो दे रखी है इसमें, और हमारे को क्या दे रखा है, एन कॉलम की जगह पे हमारे को दे रखा है वन। ठीक है, तो एम हमारे पास रोज। अब देखो इतनी सारी रो हो गई, और हमारे पास कॉलम एक ही है। तो ये हमारे पास खड़ा हुआ नहीं बन गया, खड़ा हुआ बन गया, तो ये हमारे पास कॉलम की तरह बन गया, तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है। ऐसे ही इसमें हमारे पास रो एक हो गई। रो हमारे पास एक है, और कॉलम हमारे पास क्या है, कॉलम्स हमारे पास एन है। मतलब ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। तो रो एक ही बन रही है, तो ये हमारे पास कौन सी हो गई, रो मैट्रिक्स हो गई। रो, क्योंकि रो ही दिखेगी उसमें एक खाली। ठीक है, बाकी कॉलम तो बहुत सारे दिखेंगे। ठीक है, फिर उसके हो गया एन। एम क्रॉस एन मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एम इक्वल टू एन। यदि एम इक्वल टू एन है, यदि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है। जैसे तीन हमारे पास रोज है, ये वाली, और तीन ही हमारे पास कॉलम है, तो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनेगी। थ्री क्रॉस थ्री की या फोर क्रॉस फोर की, जितने भी बनेगी, तो स्क्वायर बनेगी। ये भी ऑब्वियस बात है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं हम क्या है। उसके बाद है देखो, ए आई जे, ए आई जे एम क्रॉस एन इज ए स्केलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू जीरो। स्केलर मैट्रिक्स होगी यदि ए आई जे हमारा जीरो है। और ये वाला कौन सा था हमारे पास, ए आई के एम क्रॉस एम इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी यदि हमारे पास ए आई जे हमारे पास जीरो है। ठीक है, एम क्रॉस एन हमारे पास क्या मैट्रिक्स लाएगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लाएगी यदि एम इक्वल टू एन है। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया था। ये वाला भी आप बता दिया, ये वाला भी बता दिया। अब ये वाला देखते हैं। ए आई जे एन क्रॉस एन, मतलब हम कॉलम को कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी यदि ए आई जे इक्वल टू वन है। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको रिमेम्बर रखनी है। आई क्या है, एक पर्टिकुलर रो है। जे क्या है, एक पर्टिकुलर कॉलम है। देखो, और क्या है, ऑर्डर है हमारे पास। ऑर्डर क्या है, ए इंडिकेट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और ये जो है हमारे पास रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, और देखो, फिर हमारे पास क्या हो गया, फिर हमारे पास हो गया ए इक्वल टू आई जे एम क्रॉस एन, देन ए कॉम्प्लीमेंट, इसको कॉम्प्लीमेंट बोल दो या ए डैश बोल दो। ये ए ट्रांसपोर्ट, मतलब ए ट्रांसपोज, मतलब ट्रांसपोज में क्या होता है हमारे पास, उल्टा हो जाता है। मतलब हमारे पास ऐसे लिखी हुई है, एक रो लिखी हुई है, तो वो रो कॉलम में हो जाएगी। मैंने लिखा टू थ्री फोर। अब मैं इसका ट्रांसपोज कर रहा हूँ। मैंने इसका ट्रांसपोज करा, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज हो जाएगा हमारे पास टू थ्री फोर। रो जो थी वो हमारी कॉलम में चेंज हो गई। ठीक है, कॉलम में चेंज हो गई, तो ये हमारे पास ट्रांसपोज हो गया। तो ये हमारा एम क्रॉस एन था, तो एन क्रॉस एम आ गया। मतलब रो और कॉलम दोनों जो है इंटरचेंज हो गए। ए डैश का डैश, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट लिया, फिर से कॉम्प्लीमेंट लिया। अब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, इसका ट्रांसपोज ये लिया, फिर मैं इसको एक और बार ट्रांसपोज कर दूं, तो मैं यहीं पर ही पहुंच जाऊंगा। ठीक है, ये ऑब्वियस बात है, ये आपको वैसे भी समझ में आ रही होगी। ठीक है, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, ये प्रॉपर्टी है, ये आपको वैसे भी सीधी सीधी प्रॉपर्टी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाली प्रॉपर्टी होती है याद करने वाली। ए बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का वो बी का कॉम्प्लीमेंट कोमा ए का कॉम्प्लीमेंट। हर कोई इसे सोचता है ए का कॉम्प्लीमेंट टू कोमा बी का कॉम्प्लीमेंट, ये लिखोगे तो नंबर चल जाएंगे। और ये प्रॉपर्टी होती भी हमारी भर भर के यूज है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बी का कॉम्प्लीमेंट कोमा ए का कॉम्प्लीमेंट पीछे से आगे आता है। ठीक है, ये क्या है, मतलब एक हमारे पास रेल की टिकट है।
टिकट की लाइन है कि आदमी जो भी आएगा वो पीछे से ऐड होगा, पीछे से ऐड होगा, तो ये रहा पीछे से ऐड होगा, तो पीछे वाला ही पहले दिखाई देगा यहाँ, बी ए। ठीक है। और तो आप देखते हैं ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी यदि ए डैश इक्वल टू ए आ जाता है। ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी यदि ए डैश इक्वल टू माइनस ऑफ ए आता है। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम किसी मैट्रिक्स में, इस मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं के का, तो हमारे पास सब जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। हमारे पास सब जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा यदि हम एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं एक मैट्रिक्स में। ठीक है। अब देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या कब पॉसिबल होता है, जब उसमें एन पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले की रो के इक्वल हो, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले की कॉलम के इक्वल हो, एम क्रॉस एन वन इक्वल टू एम वन टू कोमा एम टू क्रॉस एन टू। तो ये दोनों जो है पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले की रो दोनों इक्वल हैं, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एप्लीकेबल है। रिजल्ट जो है हमारा एम क्रॉस एन आएगा नई मैट्रिक्स का। ठीक है। तो देखो जैसे इसका टू क्रॉस थ्री है, तो हमारे को क्या लिखना है, टू क्रॉस थ्री, और दूसरे वाले का क्या है, टू फोर क्रॉस थ्री। तो अब देखो टू क्रॉस थ्री का टू क्रॉस थ्री से करेंगे तो ये दोनों हमारे क्या है, इक्वल नहीं है। ये इक्वल नहीं है तो हमारे पास ये हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता, तो हम आप ये एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और देखते हैं। तो ये देखो, इस वाले का ये टू ये वाले टू के इक्वल है, तो इस वाले का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और इसका रिजल्ट जो आएगा टू इंटू थ्री आएगा। टू इंटू थ्री की हमारी नई मैट्रिक्स बनेगी, ये बन गई नई मैट्रिक्स। इसको आप करके खुद देख सकते हैं। ठीक है। खुद देख सकते हैं। और ये देखो मल्टीप्लिकेशन का आपको तरीका नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये भी आपको अच्छे से आ जाएगा। देखो पहले वाली जो आगे वाली रो है उसको लिखो, ये जो टू को मत, टू और थ्री है, टू और थ्री को ये लिखो, टू और थ्री लिखा तो टू वन जा टू। आप देखो कितना इजी हो जाता है मल्टीप्लाई करना। ऐसे लिखना है आपको, ये आगे वाली को ऐसी ऐसी मैंने तो पेपर में भी ऐसी करी थी। इसको यहाँ लिखा, तो यहाँ लिखा टू, फिर ये आ गया हमारे पास टू थ्री जा सिक्स, फिर मैंने प्लस लिख दिया, फिर प्लस लिख दिया, थ्री टू जा सिक्स, थ्री फोर जा टू, 12 होता है। ठीक है। 12 हो गया। तो ये मैंने लिखा, फिर मैंने क्या लिखा, इसको लिख दिया यहाँ पर, फिर मैंने इसको काट करके, मैं पेपर में भी ऐसे ही करा था भाई, सीरियस बता रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम्हारे को मेरे 96 मार्क्स आए थे। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हुई उसमें, नंबर पूरे मिलते हैं उसमें। ये तुम थोड़ा बहुत काटा पीटी कर दो बस, आंसर से मतलब होता है यार मैथ में तो। ठीक है। वन वन जा वन हो गया, प्लस क्या है, वन टू जा टू हो गया, वन थ्री जा, देखो कितना इजी लग रहा है। और वैसे कोई देखो भाई मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, मेरे से मल्टीप्लिकेशन नहीं होता भाई, तेरे से ही मल्टीप्लिकेशन होगा अब। ठीक है। अब थ्री वाला, अब ये थ्री और वन लिख दो, इसको उड़ाया, हमारे पास तो उड़ाने के लिए अभी तो चीज भी है। ठीक है। वहां पर भी पेंसिल से कर लेना भाई, पेंसिल से कर लेना, दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है। एग्जामिनर भी कुछ ना बोले और काम भी हो जाए। पेंसिल से लिख करके मिटा देना, थ्री वन जा, मैंने तो मगर पेन से ही करा था भाई, सही बताऊँ तो। थ्री वन जा थ्री, थ्री थ्री जा नाइन। ठीक है। प्लस वन टू या टू, मगर आप मत करना पेन से भाई, कभी दिक्कत आए नंबर काट दे वो एग्जामिनर, क्योंकि एग्जामिनर भी तो अलग अलग होते हैं। फिर आप मेरे से कहोगे। तो इसमें क्या हो गया, सिक्स और टू एट हो गया हमारे पास, 12 और सिक्स 18 हो गया। ये रात को आवाज आ रही है गाड़ियां चलने की भाई, रात का टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं 3:30, और मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई गलती मेरी भी नहीं है, और गलती इन गाड़ियों वाली की भी नहीं है। ठीक है। और मैं वीडियो को एडिट करना चाहता नहीं हूँ, क्योंकि उसमें टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा, और टाइम इतना है नहीं है अपन के पास भी। अपन कर रहे हैं बीटेक। ठीक है। टू और वन क्या हुआ है, थ्री, फोर थ्री या, वो फोर और थ्री यहाँ क्या हुआ है, सेवन, नाइन फोर 13, और ये थ्री और टू फाइव। ठीक है। तो ये हमारा ये वाला देखो बन गई पूरी, और देखो मैंने मल्टीप्लिकेशन आपको कितनी इजी से करके बताया। ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अभी हमारे पास आएगी आगे ही। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इट मस्ट बी एस क्यू, मतलब स्क्वायर में होनी चाहिए, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए डैश आ जाता है, तो ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए डैश, मतलब सिमेट्रिक सीधा का सीधा आ रहा है ट्रांसपोज के साथ, तो वो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और उसमें माइनस और लग गया तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। ए इक्वल टू वन, वन टू टू फाइव है, अब इसका ट्रांसपोज लिखोगे तो आपको क्या हो गया, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ चल गया, मतलब रो कॉलम में आ गई, कॉलम रो में आ गई। तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये वाला हमने देखो ऐसे में लिख दिया,
फिर ये वाला, फिर हमने ऐसे में लिख दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब स्क्यू सिमेट्रिक के बाद देखेंगे तो हम इसमें माइनस और आ जाएगा, माइनस और आ जाएगा तो क्या है भाई दिक्कत, इस वाले को, इस वाली रो को यहाँ लिखा हमने, इस वाली रो को फिर हमने ऐसे लिखा, फिर इस वाली रो को हमने फिर ऐसे लिखा। ठीक है, ऐसे लिखने के बाद हमारा क्या है, इस वाले में फिर हमारे को बस माइनस लगा देना है। ठीक है, ट्रांसपोज में हमारे को माइनस लगा देना और हमारा काम हो गया, सब जगह माइनस लगा देना है और हमारा काम हो चुका है। ठीक है, हाउ टू फॉर्म ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स बाय ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ए हमारे पास मैट्रिक्स है, ए डैश है हमारे पास, ए प्लस ए डैश करा हमने तो हमारे पास ये आ गया, ए माइनस ए डैश करा तो हमारे पास ये आ गया। तो हमारे पास क्या है, अब देखो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, ये क्या फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कि फाइंडिंग स्क्वायर मैट्रिक्स फाइंडिंग करनी है तो हमारे को ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश, ये करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या था हमारे पास, सिमेट्रिक और स्क्यू, सिमेट्रिक और सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में देखना था हमारे को। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में देखना है तो ए प्लस ए डैश इक्वल टू ए प्लस ए डैश आ गया, तो हमारे पास ये कौन सी हो गई, हमारे पास सिमेट्रिक। और यहाँ पर जो हमने देखा ए माइनस ए डैश करने में हमारे पास ये माइनस के इक्वल आ रहा है, तो ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, ये हमारा दोनों प्रूफ हो गए। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया कि स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे है, स्क्वायर मैट्रिक्स में हाफ लिखना है बस दोनों जगह, और हमारे को क्या है, ये ए प्लस ए डैश ए माइनस ए डैश लिखना है बस, हमारे पास ये करना है, पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है रो का कॉलम का, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पेपर में गारंटेड। ठीक है, तो रो को करना है हमारे को, तो हमारे को क्या लिखना है, देखो ए इक्वल टू आई ए इक्वल टू आई ए। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, रो, रो हमारा क्या हो गया, रो आई, रो आई, मतलब क्या है, किसी से भी पूछोगे रो आई, वो रो करके आ गई, रो करके आ गई तो मतलब सबसे पहले आई आएगा। ठीक है, आई, सबसे पहले आई ना, आई, रो करके आई, तो आई ए आएगा इसमें। ठीक है, कि रो मेजर में, कॉलम मेजर की बात करेंगे तो ए इक्वल टू ए आई आएगा। ठीक है, अब देखो ए की जगह पे आई, आई की जगह पे बी, और ए की जगह पे ए ही रहने दिया, बी इक्वल टू ए इनवर्स आ गया। ये हम इसे ऐसे सॉल्व करते हैं, ये भी हम आगे देखते हैं। और देखो इसमें कौन कौन से ऑपरेशन यूज होते हैं, R1 को इंटरचेंज करते हैं हम R2 से, ये इंटरचेंज का साइन होता है, इंटरचेंज। और फिर देखो ये दूसरा होता है आर टेंस टू R1 प्लस माइनस R2, ऐसे कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं एक रो को दूसरे में से। और फिर हम क्या कर सकते हैं कि एक रो को दूसरे में से हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और दूसरे वाले में हम किसी का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्केलर का। ठीक है, देखो 4 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स 1 0 1 1 0 0 1, ये है, तो हमारे को चलना किस प्रकार से है, इस प्रकार से चलना है, ये सांप सीढ़ी खेलनी है हमारे को, इस प्रकार से जाना है। ठीक है, जो हम ऑपरेशन लगाएंगे इसमें, देखो यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो आई, मैंने क्या आपको बताया, रो आई, रो आई तो मतलब आई पहले आ रहा है, आई पहले आ रहा है तो ये हमारा आई आ गया। ठीक है, आई, आई क्या होती है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, जैसे हमने 3 क्रॉस 3 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखे, तो हमारे पास क्या हो गई, हमारे पास 1 0 0 1 0 0 1। ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई हमारे पास 3 क्रॉस 3 की। ऐसे 2 क्रॉस 2 की लिखी तो हमारे पास 1 0 0 1, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, तो आई ए हो गया, तो आई हमने लिखा, फिर ए लिखा, फिर हम इसमें क्या लगा रहे हैं, हम इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हम किसके हिसाब से लगाएंगे, इसके हिसाब से, पहले यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ के हिसाब से लगाएंगे, तो R1 टेंस टू R1 प्लस R2। अब हमने ये R1 में R2 को ऐड करा, क्यों करा, क्योंकि हमारे को इसे 1 बनाना है, सबसे पहले इसे 1 बनाना है, फिर इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। तो इस वाले में हमने क्या करा, इस वाले में हमने R1 ऐड कर दिया, इसमें हमने R1 ऐड कर दिया, तो इन दोनों को ऐड करा तो यहाँ 0 बन गया। बस हमारा यही प्राइमरी गोल है, पहले हमारे को इसे 0 बनाना, 1 बनाना है, फिर इसे 0, फिर इसे 1, फिर इसे 0। तो अब देखो यहाँ पर इसमें ऑलरेडी 0 है, तो अब हमारे को यहाँ पर क्या बनाना है, यहाँ पर हमारे को क्या बनाना है, यहाँ पर 0 बनाना है। तो अब इसमें हम ये वाला ऐड कर देंगे तो हमारे को पता है 0 बन जाएगा, तो यहाँ पर 0 बन गया, यहाँ पर 0 बन गया, तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आई, ये हमारे पास क्या हो गई, ए इनवर्स इक्वल टू 2 3 1 2, ये हमारे पास इसका रिजल्ट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब 3 वाले की आप इसकी प्रैक्टिस करके देखना, इसकी प्रैक्टिस करोगे आपसे बन जाएगा जरूर। ठीक है,
बन जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, इस चैप्टर में बस इतना ही था। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।